हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपका यूपीएससी आईएएस का फॉर्म है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली जानने वाले हैं आईएएस फॉर्म के विड्रॉल के बारे में सारी जानकारी, अर्थात फॉर्म को विड्रॉल कैसे किया जाए और जब आप फॉर्म को विड्रॉल कर रहे हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। और साथ में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल कर रहे हैं तो क्या आपका जो एग्जामिनेशन काउंट होता है, क्या आपका नंबर काउंट होगा या फिर नहीं होगा, इससे आपको भविष्य में क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसान हो सकता है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल कर रहे हैं तब इसके अंदर आपको फ़ीस है वापस रिफ़ंड की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, और विड्रॉल आप कौन सी तारीख से लेकर के कौन सी डेट तक कर सकते हैं, इन सारे जो आपकी क्वेश्चंस है इसके जो आंसर है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आपका आईएएस एग्जामिनेशन फॉर्म को विड्रॉल कैसे किया जाता है। तो आप सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके आईएएस फॉर्म का जो विड्रॉल विंडो है वहाँ पे आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्लिक करने पर आपको एक विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि अगर आप फॉर्म को विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा और इसकी क्या डेट रहेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले टाइम से जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और साथ ही में जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठते हो तब आपका जो नंबर ऑफ काउंट है वो वहाँ पे काउंटिंग होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कुल मिला के 8 या 9 अटैम्प्ट मिलते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। तो आपका जब आप पहले एग्ज़ाम देने जाते थे तभी आपका जो नंबर ऑफ काउंट है एग्ज़ाम देने का वह वहाँ पे काउंट होता था। लेकिन इस बार कुछ नया किया गया है कि आप सपोज कीजिए आपने गलती से एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और अगर आपका अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम देने का मूड नहीं है या फिर आपकी तैयारी पूरी नहीं है और फ़िलहाल आप अपना जो नंबर ऑफ काउंट है उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। अर्थात आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल कर रहे हो तब आपका जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट है वो काउंट इसके अंदर नहीं होगा। तो वे अभ्यर्थी ही सिर्फ विड्रॉल करें जो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं। ध्यान रहे, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं, जिसकी अभी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, वे ही विद्यार्थी विड्रॉल कर सकते हैं। तो विड्रॉल करने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपका जो नंबर ऑफ काउंट है एग्ज़ाम का नंबर ऑफ अटैम्प्ट वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा, अर्थात आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह वो नहीं आएगा। और अब जानते हैं कि आखिर विड्रॉल है क्या। तो विड्रॉल जब आप कर रहे हैं तब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर वहाँ से आपका फॉर्म है वो हटा दिया जाएगा। विड्रॉल करने से आपका जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट काउंट है वो इसके अंदर आपका काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कृपया विद्यार्थी ध्यान दें, वे ही विद्यार्थी एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल करें जिसकी तैयारी पूरी नहीं है या फिर वो इस बार वो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं। तो ये आपका विड्रॉल का अर्थ मीनिंग क्या होता है। आप जानते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर इससे आपको क्या क्या नुकसान होगा। तो इसके अंदर आपको एक फ़ायदा तो ये होगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉल करते हो तो इसके अंदर आपको जो नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम काउंट है वो इसके अंदर नहीं गिना जाएगा, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट इसके अंदर आपका नहीं काउंट होगा। तो ये होगा इसके अंदर आपका फ़ायदा। और जानते हैं अब इसके अंदर नुकसान। तो इसके अंदर आपका नुकसान ये होगा कि आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉल वापस या फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस ले रहे हैं तो इसके अंदर आपकी जो जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तब आपके जो फ़ीस ली गई थी वो फ़ीस आपको
वापस नहीं की जाएगी। ध्यान रहे, फीस आपको किसी भी हालत में रिफंड या फिर वापस नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर आपका आंसर मिल चुका होगा कि क्या आपकी फ़ीस वापस मिलेगी या फिर नहीं। तो इसके अंदर आपका आंसर रहेगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल कर रहे हैं तब आपको एग्ज़ाम फीस है वो वापस किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। तो ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल कर रहे हैं तब वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉल करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन आएगा, वहाँ पे दिया हुआ होगा कि आपको जो फीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी और विड्रॉल करें तो इसके आपके क्या फ़ायदे होंगे। आप जानते हैं इसके अंदर कि आईएएस एग्जामिनेशन फॉर्म की विड्रॉल करने की जो डेट है, तारीख है, वो क्या रहेगी। तो इसके अंदर आपकी डेट रहेगी 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त 2020 तक, यानी कुल मिला के आपको इसके अंदर 8 दिनों का समय दिया गया है, जिसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है या फिर इस साल आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉल करें, अदरवाइज़ आप अपनी एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। आपको विड्रॉल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ली गई जानकारी वो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से या फिर विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से ली गई है। तो इस वीडियो का मकसद केवल और केवल आपको एग्ज़ाम से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं, वो आपको तक वितरित करना ही है। इसके अलावा इसका कोई भी मकसद नहीं है। इसका मकसद केवल शिक्षा से संबंधित ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।